सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अनुज रकवर। और आज हम क्लास 10 के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड्स में कल सीबीएसई बोर्ड का 17 तारीख को मैथ का पेपर है। तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि सारे जो मैथ के चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस कराए जाएं। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिक के लिए भी है, एडवांस के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख करके जो सबसे पहला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है उसको पूछा जाता है। तो इसको कैसे डील करते हैं चलिए सीखते हैं। तो ये जो रूट थ्री बराबर इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि ये हमारा कैसा नंबर है। इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या हैं? रेशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके कोई भी फैक्टर ना मैच करें। हेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो ए बाई पी के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर रूट थ्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट थ्री का जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, रूट थ्री पर स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर ए अपॉन बी का स्क्वायर कर दिया जाएगा। जब हम ए अपॉन बी का स्क्वायर कर देंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर यहाँ पर हमारा थ्री मिल जाएगा हमें। ये मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर थ्री बी स्क्वायर। ये मिलने के बाद हम लोग लेट करेंगे, लेट ए बराबर थ्री के। यहाँ पर जो थ्री है वो अनदर फैक्टर है, अनदर फैक्टर है ए और बी का। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इस इक्वेशन का करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें ए स्क्वायर बराबर नाइन के स्क्वायर मिल जाएगा। अब इस ए स्क्वायर की जगह हम इस इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर बराबर का नाइन के स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये कटिंग कर देंगे इसकी। अगर कटिंग कर लें तो इससे ये नंबर कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर थ्री के स्क्वायर। अब हम लोगों को बस एजम्पशन यानी कि कुछ लिखना है, बस हो गया, ये इसकी प्रूविंग सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं हेयर, क्योंकि हम लोगों ने ए और बी को प्राइम नंबर माना था और यहाँ पर थ्री जो है हमारा बार बार फैक्टर निकल आया है, जो कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हेयर थ्री के इज another another factor, so our assumption is wrong, thereby root 3 is a irrational number, irrational नंबर। ये आपकी प्रूविंग हो गई। और ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये 2 मार्क्स और
5 मार्क्स पे भी आ जाते हैं। इस पे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं √3 का इरेशनल प्रूफ कर सकता है आपसे, √3 के बाद √7 का पूछ सकता है, √11 का पूछ सकता है। तो सभी की प्रूविंग हम लोग इसी मेथड से करेंगे। तो इससे एक बार ग्रो थ्रू हो जाइएगा कि इसको कैसे लगाया गया है। इस पूरी की PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इरेशनल नंबर पर ही है। इसमें हम लोगों को दो चीज़ें दे सकता है, साइड 5 माइनस √3 दे दे, साइड 3 प्लस प्लस में भी केस में दे सकता है और ये माइनस के केस में भी दे सकता है। तो जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम इसको वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट 5 माइनस √3 इज a रेशनल नंबर, इज a रेशनल number, thereby A and B are the co-prime number, that is B did not equal to 0। अब यहाँ पे 5 माइनस √3 बराबर हम लोग लिखेंगे A/B। अब जब ये लिख लेंगे तो हम लोगों को केवल √3 को इस साइड छोड़ना है, तो 5 को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस का √3 बराबर का A/B माइनस का 5। इसको कोष्टक में लिख लेंगे हम लोग। कोष्टक में लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर √3 को स्क्वायरिंग कर दीजिए, यानी 3 बराबर A/B माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हम लोग को 2 मार्क्स का आता है तो हम लोग ये लिख देंगे कि √3 को हम लोग पहले से जानते हैं कि ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो हम लोग को फिर से इसी √3 की एक बार और प्रूविंग करके दिखाना होगा, जो कि मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुका हूँ, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेयर A/B minus 5 is the another factor of √3 that is contradict, so 5 minus √3 is a irrational number। इनकी प्रूविंग बहुत छोटी छोटी होती है तो इनको करके जाइएगा आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ द रूट्स 16 दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट दिया है 29। इसमें आपसे इक्वेशन मेकिंग का करने के लिए कहा जाता है, जिसमें बोला गया है हम लोग को सबसे पहली चीज़ ये सम ऑफ द रूट। तो हम लोग लिख लेंगे कि हमारा सम ऑफ द रूट हमें दिया हुआ है। सम ऑफ द रूट कितना दिया है 16, और हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया गया है 29। तो आपको पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन मेकिंग बनाने का फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है, बाहर में k चलता है x² माइनस का, यहाँ होता है सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बस अब आपको पुटिंग करनी है, तो यहाँ लिख लीजिए k x², सम ऑफ द रूट आपको कितना दिया गया है 16 दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 16x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट 29। तो ये 29 हो गया और इसका हमारे ये फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि ये क्वेश्चन दी गई है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालिए। तो इसके सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, तो इसी क्वेश्चन को पहले हम लिख लेंगे x² प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद इसको कंपेयर कराया जाता है ax² प्लस bx प्लस c से। अब सम ऑफ द रूट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। तो बस
कंपेयर कराइए, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 5 है, -5 लगा देंगे 5 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ 1 ही चल रही है तो अपन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट। हमसे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी को कंपेयर कराइए, यानी 6 हो गया, अपॉन में 1 कुछ है ही नहीं, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है और ये डैम श्योर होता है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2x² + 9x + 10। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है और 1/α + 1/β, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ पर मुझे a की वैल्यू मिल गई हमारे पास 2, b की वैल्यू मिल गई 9 और c की वैल्यू आपको मिल गई 10। सबसे पहले हम लोग को निकालना है α² + β², तो हम लोग निकालते हैं α² प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा। अब इसमें पुटिंग करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा का -b/a। -b/a यहाँ पुट करिए तो -b यानी माइनस का 9/2 अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है c/a यानी 10/2 यानी कि 5। ये हमारा 5 आ जाएगा। अब हम वैसे पुटिंग करनी है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 9/2 का स्क्वायर, -9/2 का स्क्वायर कर दिए, -2α बीटा यानी 2 × 5। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 9/2 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 अपॉन में यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस का ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग 4 का, ये 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 81 माइनस का यहाँ पे 40 आ जाएगा, बराबर का इसको सॉल्व करेंगे तो ये 39/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे केस में हमसे पूछा गया 1/α + 1/β, ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है 1/α + 1/β। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा की हम लोगों ने ऊपर वैल्यू निकाली थी माइनस का 9/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी निकली थी 5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 9/10, ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है x² + 5x + 10। इसमें हमें इसके नेचर ऑफ द रूट्स बोलते हैं, निकालने हैं हम लोगों को। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला कि हमें इसे ax² + bx + c से पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जहाँ पर हमारे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाती है 10। नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए मैंने अभी नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो सारे फॉर्मूले पहले पढ़ लीजिएगा कि नेचर ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग नेचर ऑफ द रूट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - का 4ac। पहले हम इसमें पुट करते हैं, तो b कितना है मेरा 5 का स्क्वायर यहाँ कर दूंगा, 5 का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × c यानी 10 हमें दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40, यानी कि इसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का 15। तो जो हमारी डी की वैल्यू आई है वो <0 आई है। <0 पर होने पर क्या लिखते हैं, तो ये नॉट रियल है, नॉट रियल एंड इमेजिनरी एंड निगेटिव, ये इसका नेचर ऑफ द रूट हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है 2x + 5y, इसमें लिखा हुआ है 2x + 5y = 23 एंड 4x + 6y = 26। इसमें हम लोगों को क्या निकालना है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं कि इसमें आपसे x पूछेगा y पूछेगी, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो x का इंटू होता है, यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे x का इंटू जो है
2 लिखा हुआ है, तो इनके जो इनटू होते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग इस इक्वेशन के साथ कराएंगे, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। लिखा हुआ है 2x प्लस का 5y बराबर का 23, एंड इसमें मल्टीप्लाई हम लोगों को 4 का कराना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 या 8x प्लस का 4 5 या 20y, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा। अनदर यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 26, यानी लिखा है 4x प्लस 6y बराबर 26। इसका मल्टीप्लाई हम लोगों को 2 से कराना है, तो 2 से कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस का 12y बराबर का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 52। अब हम लोगों को दोनों इन इक्वेशन को माइनस कर देना है ऊपर नीचे लिख करके। तो 8x प्लस 20y बराबर का 92, एंड 8x प्लस का 12y बराबर का 52। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि माइनस में नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, तो इसमें माइनस करेंगे तो इससे ये देखिए सेम प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 20 में 12y चले जाएंगे, हम लोगों का आ जाएगा 8y बराबर, यहाँ घटाएंगे तो इसको 40 आ जाए, तो y के इंटू में सामने वाले के डिवाइड में चला जाता है, तो 40/8। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, y की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई 5। अब हम लोगों को जब y की वैल्यू आ जाती है तो किसी भी इन दोनों इक्वेशन या तो इस पर पुट कर दीजिए और आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी नोट कर लेंगे, पहली वाली हम लोग नोट कर लेते हैं। इक्वेशन पहली वाली क्या थी हमारी? पहली वाली इक्वेशन थी 2x प्लस 5y बराबर 23। हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर 23, इसको हम नोट कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 5y बराबर का 23, तो हम लोगों को y की वैल्यू पुट करेंगे। 2x प्लस 5, y की वैल्यू हम लोग को निकली थी 5 बराबर का 23, और 2x प्लस 5 या 25 हो जाएगा बराबर का 23। ये 25 को हम लोग उधर भेज देंगे, यानी 2x बराबर हमारा निकलेगा 23 माइनस का 25, तो 2x बराबर का माइनस का 2, यानी x के इंटू में सामने वाले डिवाइड में -2/2, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, यानी x की वैल्यू हमारी जो निकलेगी वो -1 निकल के आ जाएगी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि kx प्लस 7y प्लस 11 4x प्लस 49 प्लस 12 बराबर, इसमें बोला जाएगा आपको सॉल्यूशन का नेम दे दिया जाएगा, या फिर आपसे इसमें सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। के फाइंड करने का क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको करते कैसे हैं? इसमें हम लोगों को के की वैल्यू फाइंड करना है। इन्फिनिटी माइनस सॉल्यूशन का आपको एजेंशन आना चाहिए कि इसमें क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 के। तो हम लोगों को कुछ नहीं, पहले के इंटू वाला देखिए, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर वाले में के लिखा है, नीचे वाले में 4 लिखा है। x का हम लोग कॉफिशिएंट ले रहे हैं, यहाँ पर फिर बराबर लगाएंगे। y का कॉफिशिएंट ऊपर लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 49, और c1 की वैल्यू यानी 11/12 आ रहा है। तो हम लोगों को शुरुआत के दो लेकर के उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49 यहाँ पर के आ जाएगा, यानी 49 के इक्वल आएगा 7 4 यहाँ 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 28/49। इसको कटिंग कर लेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 9, यानी 4/7 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एपी का एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें पूछा गया है कि 3 7 11 करके ये सीरीज दी गई है और ये 67 तक गई हुई है। तो इसमें पूछा गया है फाइंड इसका फर्स्ट टर्म बताइए और डिफरेंट बताइए। याद रखिएगा जो फर्स्ट टर्म होता है ये हमेशा पहले वाला टर्म, यानी a बराबर 3, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 3। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, या A2 माइनस A1 भी बोल सकते हैं हम लोग। T2 होता है दूसरा पद और T1 होता है पहला पद, यानी दूसरे पद में पहला पद को माइनस कर दीजिए, यानी 7 माइनस 3, यानी इसका डिफरेंस जो निकल आएगा वो निकल आएगा 4। दूसरे वाले में पूछा गया है 12 टर्म निकालिए AP का, 12 टर्म यानी इसी सीरीज का हमें 12वां पद बताना है। तो याद रखिएगा जैसे 12 टर्म आपसे पूछा जाए तो क्या करना है आप लोगों को, A लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए और 12 से एक कम करके यहाँ पर D लिखिएगा, यानी 11D। हम जैसे हमसे T50 पूछता है तो हम लोग जैसे हम लोगों से 50वां पद पूछता तो हम लिख देते A प्लस 49D।
अब हम लोग को ए और डी की वैल्यू ऊपर आ चुकी थी तो पुटिंग कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी आ गई थी 3 प्लस का 11 इंटू डी की वैल्यू आ गई है 4, तो 11 4 जो 44 प्लस 3 यानी 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी सीरीज में लोगों से पूछ लिया जाता है एपी में कि वही टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म निकालना है लेकिन एंड से निकालना है, पीछे से। पीछे से का मतलब है इस साइड से, पीछे साइड से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि टी एन बराबर है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर पुटिंग करेंगे तो हम लोगों को निकालना है चौथा पद, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी एल हमें दिया गया है 67 माइनस का 4 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है, डी की वैल्यू हम लोगों को दी गई है 4। तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 67 माइनस का 12, 67 में 12 को माइनस कर देंगे यानी आ जाएगा 55, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इस एपी में हम लोगों को कितने टर्म दिए गए हैं, तो इस एपी के टर्म निकालना है। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है या फिर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी एन होता है सबसे लास्ट वाला पद, तो हम लोगों को दिया था लास्ट वाला टर्म 67। ए हम लोगों को कितना निकाल दिया था, ए हमारा था, इसको देख लेते हैं, ए कितना था, ए था हमारा 3, एक हमारा 3 था, तो ए 3 था, उसके हम लोग रखते हैं 3 प्लस एन माइनस वन, एन ही हम लोगों को निकालना है, माइनस वन इंटू डी, डी हमारा 4 था। इसको पहले इस साइड ला करके माइनस कर दीजिए, 3 इस साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का, तो 67 माइनस का 3 बराबर का आ जाएगा एन माइनस वन, इंटू में चलेगा 4, तो इंटू में 4 चलेगा। नेक्स्ट जैसे इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64, इंटू में 4 है तो सामने वाले के डिवाइड में आ जाएगा, बराबर का एन माइनस वन, और इससे इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 16, एम माइनस वन है, इस साइड आएगा प्लस का 1, यानी एन बराबर हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल हमारा आंसर एन बराबर 17। इस तरह के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं कि 12 टर्म निकालिए, 4 टर्म पीछे से निकालिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है 4 10 16, इसका सम हम लोगों को 14th टर्म तक निकालना है, यानी कि 14 पदों तक इसका सम निकालना है। तो इसको निकालते हैं, तो इसके सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना है, एन की वैल्यू हमारी 40 दी गई है, तो एस 40 बराबर एन बाई टू, यानी 40 अपॉन टू ए कैसे होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो हम लोग देख लेंगे कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस का एन की वैल्यू हमारी 40 थी तो 40 माइनस वन यानी 39 लिखूंगा, इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं, पिछले वाले में माइनस करके, कितने कितने की गैपिंग चल रही है, कितने कितने की गैपिंग चल रही है, तो यहाँ 6 की गैपिंग चल रही है, तो इसको कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी यहाँ पर आ जाएगा 20, कोष्टक लगाएंगे, 4 2 जा 8 प्लस का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, क्षेत्र का 6 3 या 18 और 18 5 23, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू ये हो जाएगा आपका 242, तो इसको कर लेंगे तो 2 2 या 4 एंड 4 2 या 8 एंड 4 यानी 4840, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सम वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो एपी में ये 4 से 5 टाइप जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कवर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि मिरर इमेज निकालिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसमें पहले वाला जो टर्म होता है उसे एक्स वाला बोलते हैं और दूसरा वाला जो होता है वाई वाला बोलते हैं। जब भी कभी आपसे मिरर इमेज पूछी जाएगी, एक्स एक्सिस की पूछी, तो एक्स एक्सिस ये वाला है तो इससे छेड़खानी मत करिए। जिससे पूछा गया उससे छेड़खानी मत करिए और अगले वाले के आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी वाई वाले के आगे। यानी मुझसे एक्स एक्सिस में पूछा था तो एक्स वाले ये होता है तो इसको हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, वैसे ही पुट कर देंगे और दूसरे वाले के आगे माइनस लगा देंगे। सेम इसमें हमसे पूछा गया वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सेस वाला पहले रख दो, वाई एक्सेस वाले से छेड़खानी नहीं करेंगे और पहले वाला जो भी होगा उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ऑरिजिन से अगर हमसे पूछा जाएगा तो ऑरिजिन का केस ये होता है कि दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, यानी माइनस का 5 यहाँ पे भी लिख देंगे और माइनस का यहाँ पे -2 लिख देंगे। तो ये हमारा मिरर इमेज हो गई। ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पे आते हैं तो उसको देख कर जाइएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछने के लिए हमसे क्वेश्चन दिया गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होता है मैं नोट कर दे रहा हूँ। डी बराबर होता है अंडर रूट लगता है, पहले अंडर रूट लगेगा, उसमें लिखा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं। अब ये x2 y2 क्या होता है, तो इसको माना जाता है कि पहला पॉइंट x1 है मेरा, ये y1 है, यहाँ पर x2 है, ये y2 है। तो इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। x2, पहले x2 को पुट करेंगे इस कोष्टक में, तो यानी कि 6 माइनस x1 कितना है 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कितना है माइनस का 3, y1 कितना है माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 है, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो रूट के अंदर हमारा कितना बचेगा, तो 6 में 5 चले जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 माइनस माइनस है यानी 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको √26 लिख देना है। इसको आगे मत सॉल्व करिएगा, अगर कोई वैल्यू आ जाती है जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तभी उसको आउटपुट निकाल के बाहर रखिएगा, वरना इतना ही आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस डायग्राम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। ये बीपीटी थ्योरम पे आधारित होते हैं। तो इसका जो एजम्पशन होता है, मैंने फॉर्मूले में बताया था, फॉर्मूला जब पढ़ाता था कि AD अपॉन DB, यानी बीपीटी थ्योरम के थ्रू होता है ये। AD अपॉन DB जो होता है वो बराबर होता है AE अपॉन EC के। अब यहाँ पर AD हमें कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दूंगा 10। DB हमें या BD हमें x पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर AE यानी 20 दिया गया है अपॉन 40, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आगे कर लेंगे। इसमें क्या करता है कि चार साइडों में से कोई एक साइड गायब कर देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो 40 यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा 400। x के इंटू में सामने वाले डिवाइड में, यानी x बराबर 400 अपॉन का 20, इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन इस डायग्राम पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इसको आप लोग इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है AB की वैल्यू 5, और कभी इस तरह का डायग्राम आपको बन गया। ये इंटरनल बाइसेक्टर पे आधारित क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो है, यहाँ पर AD दिया गया आएगा, तो यहाँ पर AB की वैल्यू 5 यानी AB ये वाला हिस्सा होता है। इसका एजम्पशन मैं पहले लिख देता हूँ। इसका एजम्पशन होता है AB यानी ये वाली साइड, फिर AC यानी ये वाली साइड, AB अपॉन AC जो बराबर होता है इस BD अपॉन DC के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे BD अपॉन DC। अब AB अपॉन AB यानी 5 सेंटीमीटर हम लोग पुट कर देंगे, AC यानी 8 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, BD यानी 15 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, और CD यानी यही हमसे पूछा गया है तो हमको एज इट इज CD लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, तो इसको कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5CD बराबर 18, 5 जा यहाँ पे 90 आ जाएगा, और CD के इंटू में 5 यानी कि डिवाइड में चल जाएगा, यानी 90 अपॉन, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, 15 8 या 120 होता है, 15 8 या 120, यहाँ पर 120 लिखेंगे, 120 अपॉन 5 आ जाएगा। तो CD बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये है, इसमें क्या कहेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम दे के आएगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस OA है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर OA दी गई है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर दी गई है। बोला जाएगा कि एक टेंजेंट है जो कहीं P पॉइंट पर या B पॉइंट है, जो कि जिसकी लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये आपकी 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया गया है। पूछेगा कि सेंटर से उस पॉइंट टेंजेंट वाले पॉइंट की लेंथ कितनी है। तो कहीं ना कहीं जब आप लोग जानते हैं, इस थ्योरम होती है कि सेंटर से जब कोई रेडियस गिरती है तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे ये OAB ट्राइंगल OAB जो है वो कहीं ना कहीं राइट ट्राइंगल बनेगा। तो इस पर हम लोग जानते हैं एक थ्योरम काम करती है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपसे, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 12 का स्क्वायर। यहाँ पे कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर बेटा आपका हो जाएगा 25, प्लस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दैट इज 169। अब जब स्क्वायर सामने से हटेगा तो रूट लगेगा, यानी 169 आप लोगों को रूट याद होने चाहिए।
आप अगर रूट आपको निकालने नहीं आते, जल्दी से स्क्वायर निकालने नहीं आते, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी तो उसको देख लीजिएगा, आप जल्दी से स्क्वायर या रूट निकालना सीख जाएंगे। तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें लिखा होगा साइन थीटा बराबर कोई एंगल दिया होगा, आपसे बाकी अदर एंगल पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का पहला काम होगा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसमें हम लोग को एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा कोई ट्रायंगल होगा जिसमें हम लोगों का ये हिस्सा जो होगा वो थीटा होगा। तो मान लेते हैं ये, तो हम लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 5/13। अब आप लोगों को टी बी पी अपॉन एच बी ये मैंने बताया था, तो इसको देख लीजिएगा। तो साइन थीटा का जो होता है वो होता है फॉर्मूला P/H। इससे आप लोग एजम्पशन याद करेंगे। P/H यानी 5/13 यहाँ पर होगा, तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा गायब है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे जब भी एक साइड गायब होती है तो वहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर का बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर का 25 प्लस का बेस का स्क्वायर। तो ये इसको कर लेंगे, तो 25 यहाँ पर है उस साइड भेज देंगे, तो 25 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 169 माइनस का 25 बराबर का बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर जो होता है वो 144 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यानी 144 ये होता है 12 होगा। यानी अब मुझे पता चल चुका है, मुझे तेरी तीनों साइड हम लोगों को पता चल चुकी है। अब हम लोग जो एजम्पशन हमारा होता है P/H, इससे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का होता है, कॉस का थीटा का होता है B/H। तो B/H यानी बी हम लोग निकाल चुके हैं 12, और H जो है हाइपोटेन्यूस हमारी 13 दी हुई थी। सेम इसी प्रकार टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा का जो होता है वो होता है P/B। P/B यानी परपेंडिकुलर हमें 5 दिया था और हम लोगों ने बेस 12 निकाला है। सेम इसी प्रकार कॉसेक थीटा निकालते हैं। कॉसेक थीटा का होता है हमारा H/P। H/P यानी कि H हमारे हाइपोटेन्यूस जो दी गई थी 13 दी गई थी, और परपेंडिकुलर यानी 5 दिया गया था। कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा आता है। सेक थीटा का जो होता है वो होता है H/B यानी कि 13/12। और लास्ट हमारा जो बचा हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है हमारा B/P, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा, इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा। ये जो आंसर हमारा फाइनली आंसर जो बनेगा वो आंसर हो जाएगा कॉट थीटा B/P यानी कि 12/5। इस प्रकार हम लोग सारे आइडेंटिटी निकाल दी है। तो आप लोगों को केवल कुछ नहीं याद रखना, P/H इसको याद रखिएगा। इसमें हम लोग P/H जो ये पहला वाला होता है ये साइन के लिए होता है, दूसरा वाला कॉस के लिए होता है, तीसरा वाला जो होता है वो टेन के लिए होता है। अब अगर नीचे से देखना चलेंगे H/P नीचे देखेंगे, ये हमारा कॉसेक के लिए होगा, ये हमारा सेक के लिए होगा, और ये हमारा कॉट थीटा के लिए होगा। अगर आपको ये याद है, कोई भी दो साइडें दी गई हैं, आप सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए, दोनों साइडें निकालिए, जो भी एक साइड गायब है उसको आप पाइथागोरस के थ्रू निकाल लीजिए, फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टेंजेंट सेकंड थ्योरम है। अब इसका याद रखिएगा, कभी भी ऐसा डायग्राम आपसे बन के आएगा तो इसका जो एजम्पशन होता है ये होती है हमारी टेंजेंट, यानी ये लाइन जो हमारी लिखी हुई है ये सबसे लास्ट वाली, तो ये हम लोगों को टेंजेंट है क्योंकि ये टच करके जा रही है, और ये लाइन जो है अंदर से जा रही है, इसे हम लोग सेकंड बन लेते हैं। इसका एजम्पशन होता है P/T² बराबर PA/PB। तो हम लोग रखते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है, हमसे यहाँ पर AB पूछा गया है, AB की वैल्यू हम लोगों को पूछी गई है, तो जो पूछी गई है उसकी x मान लीजिए। PA हम लोगों को 6 दिया हुआ है, और ये हमारा PT जो है 10 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर PT यानी 10 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम लोग PA यानी 6 इंटू PB यानी पूरी, तो P6 प्लस एक्स, इसे हम लोग लगेंगे 6 प्लस एक्स, क्वेश्चन में रख लीजिए। इसको देखेंगे 10 का स्क्वायर है हमारा 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये हो जाएगा 6 × 36 हो जाएगा प्लस का 6x।
अब 36 इधर भेजेंगे तो 100 माइनस का 36, 100 माइनस का 36 इक्वल टू 6x। तो ये हमारा हो जाएगा 6x बराबर का 64, 6x बराबर का 64 हो जाएगा। इसको मूव कर लेते हैं तो x के इंटू में सामने वाली डिवाइड, यानी x बराबर आ जाएगा 64/6। इसको कटिंग कर लेंगे तो 2 से काट लीजिएगा 32/3, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, √3/2 होती है। एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है। sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले में देखिए 2 का एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस का 2। नीचे वाले को करते हैं तो यहाँ पर भी 2 का एलसीएम आ जाएगा, यानी 1 प्लस √3। तो यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, क्योंकि 2 में हम √3 जोड़ नहीं पाएंगे, ना ही यहाँ पे जोड़ पाएंगे, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एंगल बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद ही होनी चाहिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पीछे जब जाइएगा तो तुरंत इसको बना लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें आपको 2 एंगल्स दे देगा, यहाँ पे tan भी हो सकता है, sin भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और सामने उसकी कुछ वैल्यू रख दी जाएगी और इसमें बोलेगा a और b नहीं बना लिए। तो पहली वाली जो एजेंसन है, जैसे ये लिखा हुआ है tan a माइनस बी बराबर का 1/√3, तो 1/√3 ये सोचिए 10 में कितने की वैल्यू होती है। जो भी एंगल सामने होगा उसी की हम लोग वैल्यू सुनेंगे, तो 10/√3 होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। सेम इसी प्रकार दूसरी वाले को देखो, tan a प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सोचो कि √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो ये होती है tan 60 डिग्री की। अब करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री। अब ये 10 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर का 60 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप लोग क्या कर देंगे, इसको आपस में माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर का 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना है, सॉरी माइनस नहीं करना है। तो a 2a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90/2, यानी कि a की वैल्यू फाइनली हम लोगों को मिल जाएगी 45। तो हम लोगों ने एक केस सॉल्व कर लिया। हमसे a और b को दोनों पूछा था तो हम लोगों ने a निकाल लिया है। अब कोई भी दो इक्वेशन, जैसे ये हमारी एक इक्वेशन थी, इसको फिर से नोट कर लीजिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 45 प्लस का b बराबर आपका 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 इस साइड प्लस का उस साइड भेज दीजिए, तो यानी कि माइनस की हो जाएगी, यानी 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा, इसको घटा लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। हमारा a और b बिल्कुल सिंपल तरीका होता है और इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो देखिएगा, इसको सॉल्व करके जाइएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है जिसमें tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 3/4, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमसे sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो tan थीटा बराबर 3/4, मैंने ये क्वेश्चन जो अभी पिछला क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन sin थीटा की वैल्यू दी गई थी और बाकी वैल्यू निकालनी थी, वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको लिखते हैं। तो लिखा हुआ है tan थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 3/4। तो tan थीटा को मैंने PBP/HSB से आपसे बताया था कि ये P/B होता है। तो तीसरी साइड गायब है, तो तीसरी साइड पहले निकाल लेंगे। तो P यानी 3, B यानी बेस यानी 4, कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूस गायब है, तो हाइपोटेन्यूस हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यानी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर प्लस का 4 यानी 4 का स्क्वायर, बराबर लिख देंगे यहाँ पर 9 प्लस 16, ये बराबर आ जाएगा 25, यानी कि h स्क्वायर बराबर, h का स्क्वायर हटेगा सामने लग जाएगा 25, यानी कि आ जाएगा 5, यानी मेरी हाइपोटेन्यूस अब मैंने निकाल ली है फाइनली 5। इसको करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया था
वैल्यू पूछी गई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा, जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन एच, यानी साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/5। इसी प्रकार कॉस थीटा यानी बी अपॉन एच, बी अपॉन एच यानी ये आ जाएगा 4/5। अब कुछ नहीं, इस पर हम लोग पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना था कि हम लोग को निकालना है कि हमसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला है 3/5, इसको हमने निकाला है 4/5। 5 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 बराबर आ जाएगा 7/5। ये फाइनली हमारा आंसर हो जाता है। तो एक एंगल दे और कुछ भी एजम्पशन पूछ ले तो सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेन्यूस या बेस या परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा, जो भी गायब होगी, और उसको फिर यहाँ पर पुटिंग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ गया है, जिसमें एक बोला गया है कि ए मैन वॉचेज अ टावर फ्रॉम 20 मीटर डिस्टेंस एंड एलिवेशन एंगल आर 30 डिग्री। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग एक ट्राइंगल बना लीजिएगा। अब मैन यहाँ पर खड़ा होगा और वो एक टावर को देख रहा है, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा ए बी जो है वो एक टावर है, और उसकी क्या कह रहा है, ए मैन वॉचेज अ टावर 20 मीटर डिस्टेंस, यानी 20 मीटर, ये हमारे 20 मीटर दिया गया है, ये हमें 20 मीटर दिया गया है, और यहाँ से वो एलिवेशन एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो ये हमें 30 डिग्री दिया गया है। अब हमसे पूछ कर रहा है हाइट ऑफ द टावर, यानी इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर है और ये कहीं ना कहीं हमें बेस दिया गया है, तो P और B का रिलेशन किसके साथ बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर P/B होता है। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर का परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 20 डिग्री। tan 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये होती है 1/√3 बराबर आ जाएगा P/20। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा 20/√3, 20/√3, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा जो प्रूविंग पूछी गई है तो ये वाली थी, तो इसको हम लोग करके जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं, एक साइड से दूसरे साइड को निकालते हैं, तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे आप LHS ले सकते हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड ले सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम लोग कॉस थीटा का रेशनलाइजेशन करा देंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर तो 1 + sin थीटा कोष्टक में मिल जाएगा, और यहाँ लिखा होगा कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा इंटू का कॉस थीटा, नीचे को हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग आइडेंटिटी के थ्रू 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं a² - b² के फॉर्म में बन रहा होगा, तो हम लोग इसको a + b और a - b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारा जो चल रहा है उसको वैसे लेकर आएंगे, 1 + sin थीटा, ये साइन है, इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको a + b और a - b के फॉर्म में तोड़ दूंगा, तो 1 + sin थीटा एक क्वेश्चन में लिख देंगे और 1 - sin थीटा दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। तो 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा हमारा कैंसिल हो गया, और हमें जो भी प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है। तो कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला PYQ है ये, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है सर्कल के रेडियस यानी आर बराबर हम लोगों को 7 दिया गया है, और सेंट्रल एंगल यानी थीटा की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 80 डिग्री दी गई है। ठीक है, तो हमसे पहला पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर का आपको फॉर्मूला होना चाहिए θ/360 πr², इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा पूछा गया है लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर यानी फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जा रहा हूँ, तो θ/360 πr²। तो थीटा में दिया 80/360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है, इंटू आर यानी 7 × 7। इसको करते हैं तो क्या कर देंगे, इसमें 7 से इस 7 को कैंसिल कर लेंगे, इसको काट लेते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36।
अब कुछ नहीं कट रहा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 2 14 2 जा 38 यानी 308/9। इसका आप डिवाइड कर लीजिएगा और ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं इसी में, लेंथ ऑफ आर्क निकालना था हम लोगों को। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो वो होता है θ/360 2 पाई आर। θ/360 यानी थीटा की वैल्यू 80/360 दी गई थी, इंटू यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी 7। नेक्स्ट लिखते हैं, तो अब देख लेंगे कटिंग क्या हो रही है। यहाँ से इसको काट दिया, 0 से 0 काट दिया, और 2 से काटेंगे तो ये 18 टाइम्स पे कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 4 टाइम्स पे, एंड 2 से काटेंगे 9 टाइम्स पे। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 88/9 इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करके आप लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ सर्कल की रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर, इसमें हमसे एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस पूछा गया है। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी आर की वैल्यू हम लोगों को 14 दी गई है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी कितना दिया गया है 14 दिया गया है। 14 को 2 बार लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 28, तो ये आ जाएगा 6 और 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमसे सरकमफ्रेंस भी पूछा गया था, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस सरकमफ्रेंस का हमारा जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर पुट करिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि 14, इसको इससे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 यानी 88 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सरफेस एरिया वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक टॉय है जिसका शेप जो है सिलेंडर है और हेमिस्फीयर इसके टॉप पे रखा हुआ है। तो सिलेंडर बना लेते हैं पहले, ये हमारा सिलेंडर हो गया कोई, इस सिलेंडर बना लिया, और इसके टॉप पर क्या रखा हुआ है, इसके टॉप पर हेमिस्फीयर रखा है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला, तो ऐसे मान लेते हैं ये हमारा आधा गोला हेमिस्फीयर में रखा हुआ है। अब सिलेंडर की हाइट जो दी गई है, सिलेंडर की हाइट ये दी गई है 14 सेंटीमीटर, एंड इसकी रेडियस जो दी गई है, रेडियस जो ही सिलेंडर की होगी वही कहीं ना कहीं हमारी स्फीयर की भी होगी, हेमिस्फीयर की 7 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है इसका वॉल्यूम बताइए। तो जब दो शेप को मर्ज कर दिया जाता है तो याद रखिएगा दोनों शेप के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। तो वॉल्यूम निकालना हमें टॉय का क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो टॉय का वॉल्यूम निकालने के लिए किसका वॉल्यूम निकालेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में आप क्या कर देंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम लोग पाई आर स्क्वायर का कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2r/3 प्लस का h। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं चलिए। तो पाई की वैल्यू यानी 22/7, आर स्क्वायर आर हमें दिया गया था 7 यानी 7 इंटू 7 लिख देंगे इसको। अंदर चलते हैं, 2r यानी कि 7 लिखा है, अपॉन में 3 प्लस का h यानी 14। तो 7 से 7 इसको काट लेंगे और 22 7 जा 154 होता है, इंटू अगर और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 17 2 जा 14, 14/3 प्लस का 14 अपॉन में 1 मानेंगे, यहाँ पे 3 का कैरी ले लेंगे तो 154 अंदर लिखेंगे। तो 3 का अगर मैं कॉमन ले लूँ, कैरी ले लूँ, तो यहाँ पर एलसीएम लिया गया है 3 का, एंड 14 3 जा 42। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 154 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 2 जा 6 एंड 5/3, ये हमारा इसको कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसका आप कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो 56 का 154 और 56 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दीजिएगा, और इससे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट, सिलेंडर का एक टाइप दिया गया है जिसमें सिलेंडर की हाइट दी गई है और इसकी रेडियस दी गई है, इसमें वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला रखने हैं और पुटिंग करते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी आर हमें 10 दी गई है, तो 10 × 10 × एच, एच यानी कि कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 21 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं, तो इसको काट लेंगे 7 3 21 और 23 6 66 और 00 यानी 6600 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने। अब दूसरा हम लोगों को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πRh, तो इसमें पुटिंग करिए 2 × पाई यानी 22/7 × आर यानी कि हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर × एच दी गई है 21 सेंटीमीटर। इसको इससे काट लेंगे हम लोग, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 2 6 और 22 6 132 यानी 132 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमसे टी एस ए पूछा गया है। टी एस ए का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए कि क्या होता है टी एस ए का फॉर्मूला 2πr कोष्टक में h + r, इसको वो रखते हैं 2 × 22/7 × r यानी कि r दिया गया है 10 × h + r यानी 10 + 21 31 हो जाएगा, दैट इज, तो 2 × 22/7 × 10 × 31। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों को 2244 आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 310/7। इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका आंसर दे देगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हमें दिया गया है इन द शेप ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड दी गई है और इसका वॉल्यूम पूछा है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब या ए क्यूब लिख देते हैं। तो कुछ नहीं, साइड हमें कितनी दी गई है 6, 6 का क्यूब आपको करना है, तो 6 का क्यूब होता है 216। सी एस ए दिया गया है, सी एस ए होता है 4a² यानी 4 × a यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइड हमारे 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करें 4 × 36, ये हो जाएगा 6 4 24 4 2 कैरीज 4 3 12 144, दैट इज। टी एस ए होता है, टी एस ए इसका होता है 6a² यानी 6 × a यानी हमें दी गई है 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 216, ये हमारा 6a² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्फेयर दिया गया है, स्फेयर का वॉल्यूम रेडियस दी गई है और इसमें भी हमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं। कोई भी 2 चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उसको याद रखिएगा। वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो 4/3 यानी 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 r यानी 8 का क्यूब, यानी 8 × 8 × 8। तो क्या करेंगे इसमें, आप ऊपर सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे 21 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे 21 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका सी एस ए आ जाएगा, ओ सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए हमारा जो होता है स्फेयर का वो होता है 4πr², ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। 4 × 22/7 × r², r हमें दिया गया है 8 × 8। सेम यहीं पर ये सबका ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। टी एस ए का भी सेम पैटर्न यही होता है कि इसका भी फॉर्मूला 4πr² ही होता है, तो यही पुट करेंगे आप 22/7। सेम जो वैल्यू आपकी सी एस ए के लिए आएगी वही आपकी टी एस ए के लिए आएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर लेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्फेयर के जैसे ही हमारा हेमिस्फेयर भी होता है, इसमें फॉर्मूला जो वहाँ पर वॉल्यूम होता था 4/3 होता था, तो यहाँ पे फॉर्मूला 2/3 πr³ हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं 2/3 22/7 r³ यानी r को 3 बार लिखना है, यानी 9 × 9 × 9। सेम यही प्रोसेस कि सबका मल्टीप्लाई ऊपर करके नीचे 21 से डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। सी एस ए क्या होता है, इसका सी एस ए होता है जैसे हमारा स्फेयर होता था, तो स्फेयर का सी एस ए 4πr² होता है, तो इसका आधा कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा 2πr²। 2πr² यानी 2 × 22/7 × r² यानी कि 9 × 9, सबका ऊपर मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। टी एस ए क्या होता है हेमिस्फेयर का, ये होता है 3πr²। 3πr² यानी 3 × 22/7 × r² यानी कि r की वैल्यू है 9 × 9 कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे 7 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर सभी का मल्टीप्लाई यानी इन सभी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मीन मीडियन मॉड पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें मीन पूछा गया है कि फाइंड मीन, मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन मीडियन मॉड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्लास 10th में मीन मीडियन मॉड से 10 से 15 मार्क्स का आपसे पूछा ही जाता है, 10 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है। तो अगर नंबर सीरीज में मीन आपसे पूछा गया है तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल। सम कर दीजिए यानी सबको जोड़ दीजिए, यानी लिखेंगे 12 + 16 + 11 + 14 + 18 + का 14। तो ये हमारा हो जाएगा अपॉन में हमें टोटल नंबर यानी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 2 8 1 9 9 4 13 13 8 21 एंड 25 यानी 5 आ जाएगा लास्ट में। 2 कैरी 2 1 3 3 4 5 6 7 8 यानी ये आ जाएगा 85/6। इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा 6, 2 यहाँ जाएगा 6 4 जा 24, 1 आ जाएगा 6 1 जा 6 और 4 आएगा और 6 6 जा 36 यानी 14.16 कहीं करके पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको आंसर निकालने हैं और ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन पर स्टार मार्क करके कर लीजिएगा। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये 100% आएंगे ही आएंगे। इस तरह की टेबल बनी होगी और इसमें आपसे मीन मीडियन मॉड निकालना पूछा जाता है। तो देखिए कभी भी जैसे ऐसे क्लास दी होगी, अब हम लोग मीन पढ़ रहे हैं, क्लास दी होगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये फ्रिक्वेंसी देगी। तो ये फ्रिक्वेंसी को हम लोग एफ भी बोलते हैं, ये एफ होती है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स निकालेंगे, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे आप, एक्स निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकाला जाता है, ये जो क्लास होती है इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0 और 10 को जोड़ा तो 10 आया, 0 और 10 को जोड़ा 10 और 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 आ गया। अब हम लोग को हर बार ये नहीं करना है, देख लीजिए इनकी गैपिंग कितनी चल रही है। गैपिंग चल रही है 10 10 की, 10 10 बढ़ा, बस इसमें 10 बढ़ाते जाइए। जैसे 10 की गैपिंग चल रही है तो 10 10 बढ़ाते जाइए। 5 आया, नेक्स्ट टर्म मेरा 15 आएगा, अगला टर्म मेरा 25 आएगा, अगला टर्म मेरा 35 आएगा, अगला टर्म मेरा 45 आएगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसके बाद हम लोगों को इनका मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा बनता है वो होता है एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा यहाँ पर आ जाएगा 40 और 15 7 जा ये आ जाएगा हमारा 105। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 15 6 जा 150 आ जाएगा आपका। 12 का इसका मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल 12 5 जब 60, 0 6 कैरी बराबर 36, 36 है 42 यानी 420 ही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 85 यानी 5 8 कैरी 7 चौको 68, 68 8 76, ये हमारा इतना हो गया। तो मीन निकालने के लिए एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यानी 5 आ गया। अब गैपिंग के देख देख करके उसको बढ़ा दीजिए, फिर एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगले केस में हम लोग क्या करते हैं, अगले केस करने के लिए अब हम लोगों को एफ और एफ इंटू एफ वाले को जोड़ लीजिए सबको, एफ वाले को यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेंगे और ये जो आपका एफ एक्स निकला है इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ते हैं 8 7 15, 15 6 22, 22 2 24, 24 7 31, 1 यानी 3 कैरी और 3 2 5 यानी 51 आ गया मेरा। अब इसको जोड़ते हैं 5 5 10, 0 1 कैरी और 4 1 5, 5 5 10, 2 12, 12 6 18, 8 1 कैरी 3 3 4 7 7 7 14, 14/80 ये हमारा हो गया। आगे क्या किया जाता है, अब बस एक स्टेप बचा है जिसके बाद ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगला स्टेप होता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये हमारा ये जो होता है ये समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई होता है। तो इसको ऊपर रखेंगे 14/80 अपॉन 51, 51 को नीचे रखेंगे और इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा था मीन, अब हम लोगों को पूछा गया है मीडियन निकालिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों से मीडियन निकालने को बोला गया है। तो कुछ नहीं, मीडियन भी आसान होता है, बाकायदे आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो देखिए, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को 2 टेबल ऐसी दी होंगी। अब हम लोगों को एक्स नहीं निकालना, मीडियन में हमेशा सी एफ निकाला जाता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ये। तो सी एफ निकालते कैसे हैं, सी एफ निकालने के लिए पहले एज इट इज उसी नंबर को एक बार पुट कर देते हैं, फिर उसको डायगोनली जोड़ते जाते हैं। जैसे 8 में 4 जोड़ा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 20 में 7 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। 27 में 5 जोड़ेंगे ये आपका 32 आ जाएगा। और 32 में आप 3 जोड़ेंगे ये आपका 35 आ जाएगा।
तो ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है हमारा, इसे हम लोग n बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपका n/2 निकालना। n/2 का मतलब होता है 35/2 निकालना। ये कहीं ना कहीं 37.5 आ जाएगा। 37.5, इससे हम लोगों को ये पता चलेगी, अब हमें क्लास देखना पड़ेगा। 37.5 यानी 17, 17 से जस्ट बड़ी क्लास ढूंढनी है। क्या इसमें 17 आएगा? नहीं। क्या इसमें 17 आएगा? 12 में? नहीं। क्या 20 में 17 आ जाएगा? 17 से बड़ी क्लास है, बिल्कुल। तो इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे कि ये मेरी क्लास हो गई, ये मेरी ये वाली क्लास हो गई। अब इसमें क्या किया जाता है कि हमारे पास n/2 आ जाएगा, तो ये हमारा सबसे लोअर क्लास यानी l होती है, और ये हमारा जो होता है वो f होता है। और गैपिंग जो चल रही होती है उसे हम लोग h बोलते हैं। h निकाल लेते हैं। h देख लिए 15 से 25 यानी गैपिंग निकल रही है 10। तो अब मैटर करता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है L+n/2 माइनस एफ CF/F इंटू एच। तो L, अब हम लोग को ऊपर जाकर के वैल्यू पहले देख लेते हैं कि हमारा L कितना दिया गया है। L दिया गया है, अभी मैंने इसमें CF नहीं निकाला, बताया आपको। तो CF जो होता है, जो क्लास सेलेक्ट करते हैं जस्ट उसके ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है। तो L यानी हमारा 35 दिया गया है, तो इसको हम लोग रखते हैं L रखेंगे यहाँ पर कितना 35। L हमारा 35 है, प्लस n/2 हमारा कितना निकला था 17.5 माइनस CF हमारा देख लेते हैं। CF हमारा कितना है, तो CF है 12, और हमारा CF 12 है, F 8 है। CF 12 है, एट हमारा F हमारा 8 था, इंटू H यानी हमारा कितना दिया गया है 10 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो इसको देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको 35 प्लस वैसे लिख देना है, इसको इसमें माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं 5.5 आ जाएगा, इंटू 10/8। आप क्या कर सकते हैं, 35 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55/8। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो 8 का एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 4 0 आ जाएगा, 4 कैरी, 8 3 24 यानी 280 आ जाएगा, प्लस का 55, इसको कर देंगे हम लोग, तो 5 8 5 13 हो जाएगा, 1 कैरी यानी 335/8। इससे आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर दे देगा। इस प्रकार मीडियन निकाला जाता है। तो मीडियन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ रही हमारी, वो सबसे ज़्यादा रही कि हम लोगों को इसको फॉर्मूला आना चाहिए। हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे से मीडियन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मॉड के लिए। मॉड निकालने के लिए सेम इसी प्रकार टेबल आपकी बन के आएगी, और इसमें हम लोगों से पूछा जाएगा कि मॉड निकाल के दिखाइए। तो मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म, इस फ्रिक्वेंसी का सबसे बड़ा टर्म चूज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग, यही हमारी मॉड क्लास हो जाती है। इसे हम लोग F0 बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला F1 होता है, और जिससे इसके जस्ट नीचे वाला ये हमारा F2 होता है, ये हमारा L होता है। और गैपिंग जो चल रही है देखेंगे आप लोग, यहाँ पे गैपिंग, यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे गैपिंग जो चल रही है वो 20 की चल रही है, तो गैपिंग ये होती है। तो मॉड का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L+F0 माइनस F1/2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो L हमारा कितना दिया गया है 60 लिख देंगे, प्लस F0 यानी 15 माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 15 माइनस का F0 यानी 12 माइनस का F2 यानी 4। इसको एक क्वेश्चन रख देंगे, इंटू H हमारी 20 चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, और 12 4 ये हो जाएगा हमारा 16। तो 15 30 में 16 चल जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 14 यानी 14/20। अब इसको कैसे कर देंगे, 60 प्लस का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 या 60/14। यहाँ पे 14 का एलसीएम ले लेंगे, 14 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट कि 14 का एलसीएम आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 840 प्लस का 60 यानी कि आ जाएगा 900/14।
14, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका मॉड का आंसर आ जाएगा। तीनों टेबल टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक्स में या स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं ये आपको करा दिए गए हैं, इसको देख के जाइएगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें मीन मीडियन मॉड पे एक रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि मॉड निकालिए अगर मीन दिया गया है 15 और मीडियन आपका 20 दिया गया है, तो आपको रिलेशन फार्मूला आना चाहिए कि रिलेशन फार्मूला जो होता है वो होता है मॉड का, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो रखते हैं 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू 20 दी गई है, माइनस 2 मीन, 2 मीन की वैल्यू मीन की वैल्यू हम लोगों को 15 दी गई है, तो इसको रखते हैं 23 जा 60 माइनस का 15 2 जा 30 इक्वल टू 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। और ये फॉर्मूला एजम्पशन पूछा जाता है कि आपको अगर मीडियन दे दिया गया है तो उसको अच्छे से निकाल लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनको देखते हैं। तो अब इसमें जैसे बोला गया है कि किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इफ़ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग अ प्रोबेबिलिटी 0.456 कभी भी आपसे नॉट हैविंग पूछी जाए, तो याद रखिएगा ये जो एजम्पशन होता है इसे हम लोग लिखते हैं पी ई प्लस का पी ई डैश, जिसमें पी डैश ई बराबर जो होता है 1 के होता है। ये होता है किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और डैश लग जाता है। पिछले वर्ष में यही पूछा गया था, ये इतना आपको लिख दिया गया था पी प्लस पी डैश, और पूछ लिया गया था कि इसके इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वलेंट होता है। तो किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जिससे हमें यहाँ पर दिया गया है 0.56, ये हमारे होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमसे नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो याद रखिएगा कभी भी नॉट की पूछी जाती है तो उसको उठा करके उधर 1 में माइनस कर दीजिएगा। तो पी डेसी यानी नॉट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में मुझको माइनस करना है 0.56 को माइनस करना है, तो मैं माइनस कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा भी 4 आ जाएगा 0.44, ये इसका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है कि कभी भी आपको होने की प्रोबेबिलिटी दी गई हो और नॉट होने भी या ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1 में माइनस कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी के अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कार्ड्स वाले हैं, डेक जिसे बोलते हैं हम लोग। डेक यानी कि डेक में जो इतने कार्ड्स होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें कितने कार्ड, कौन से कार्ड कहाँ पर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, फॉर्मूले देख लीजिएगा, उसकी PDF प्रोवाइड कर दी गई है, उसको नोट कर लीजिएगा, तब ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कार्ड्स वाले हो गए, डाइस वाले हो गए, कॉइन वाले हो गए, इनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको देखे जाइएगा। अब जैसे पहला कार्ड पे हम लोगों को बची गई है रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं और टोटल कार्ड 52 होते हैं, यानी 26/52 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड 12 होते हैं और ये अपॉन 52, इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/13, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/13। रेड किंग, अब देखो किंग जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, लेकिन अगर रेड किंग पूछा गया तो 2 होंगे, अगर ब्लैक किंग पूछा जाता तो भी 2 होते हैं, तो 2/52 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1/26 इसका फाइनल हमारा आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ब्लैक एस कितने होते हैं, तो एस भी 4 होते हैं, लेकिन अगर ब्लैक पूछा गया है तो वो 2 हो जाएंगे, 2/52 यानी कि 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस पर और क्वेश्चन है इसके, तो देखते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ब्लैक एस कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन ये भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको इसके क्वेश्चन जो करने के लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं, तो स्पेड होते हैं आपके 13/52 यानी कि 1/4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 9 ऑफ हार्ट यानी 9 नंबर का हार्ट कलर का जो पत्ता होता है या कार्ड होता है वो कितने होते हैं, तो हार्ट कलर का या कोई भी नंबर का किसी स्पेसिफिक का पूछा जाए तो वो हमेशा 1 होता है, तो 1/52। नंबर कार्ड का मतलब होता है जैसे 0 लिखा है, ओ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो इस प्रकार के कितने नंबर कार्ड होते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रकार के कितने नंबर कार्ड्स होते हैं, 36 होते हैं अपॉन 52, इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 4 से काट लेते हैं, 4 9 33 यानी 413, 9/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है इवन नंबर निकालिए, तो इवन नंबर याद रखिएगा 20 इवन नंबर होते हैं, 20/52 यानी 10 इसको और कैसे कर सकते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 5 30 यानी 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब इसमें देखते हैं कि और क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछे गए हैं कि ऑड नंबर कितने होते हैं। तो ऑड नंबर याद रखिएगा, ऑड नंबर होते हैं हमारे 16/52, 4 से काट सकते हैं यानी 4/13 इसका आंसर होता है। प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं, तो अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर भी हमारे कितने होते हैं, 16 ही होते हैं, 16/52 यानी कि इसका आंसर होता है 4/13। अब पूछा गया रेड क्वीन, तो क्वीन भी 4 होती हैं, क्वीन 4 होती हैं जिसमें रेड 2 होंगी और ब्लैक भी 2 होंगी। तो रेड 2 यानी 2/52 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। एस कार्ड, टोटल एस कार्ड पूछ लिए गए हैं, तो 4/52 यानी 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में ये डेक के क्वेश्चन यानी कार्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाइस थ्रोन। एक डाइस फेंका गया है, डाइस यानी पासा जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। तो पहला हमसे पूछा गया है इसके टोटल आउटकम 6 होते हैं, याद रखिएगा टोटल आउटकम जो होते हैं 6 होते हैं, यानी नीचे हम लोगों को 6 रखना पड़ेगा। और नंबर ग्रेटर देन 3, तो यानी कह रहा है एक नंबर ऐसा बताइए जो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़े कौन कौन से नंबर होता है, 4 5 6 यानी कि 3 नंबर, टोटल हम लोग आउटकम 6 होते हैं, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इवन नंबर, अब कह रहे हैं इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा इवन नंबर यानी 2 4 6, 3 और इवन नंबर होते हैं, तो 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ऑड पूछा गया है, तो ऑड ये 1 3 और 5, 1 3 एंड 5 ये भी 3 हो जाएंगे, और 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर आप लोगों को आना चाहिए कि प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, 2 होता है, 2 3 5 यानी 3/6 इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको निकल लेता हूँ मैं, 3/6 यानी 1/2। मल्टीपल ऑफ 2, अब मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि 2 के फैक्टर यानी 2 का टेबल, तो 2 होता है यानी अगर 2 लिखा जाए, 4 होता है, 6 होता है, यानी 3 आउटकम होंगे, 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है इसमें, इस कार्ड, अरे ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का है, तो ये तो नहीं करना है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तब उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सम ग्रेटर देन 3 यानी पहले वाले में पूछा गया, तो ऐसे आउटकम बताइए जिनका सम ग्रेटर देन 3 हो, और दूसरे वाले में पूछा गया प्रोडक्ट इज 10। तो सम ग्रेटर देन 3, अगर मैं जैसे नीचे वाले इसमें बनाता हूँ सम, क्या 1 का 1 से जब मैं बनाने जाऊँगा, 2 आउटकम है तो उनका जो डाइस फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम 36 आते हैं। तो 2 आउटकम जैसे 1 का 1 में जोड़ता हूँ, क्या ये मेरा सम 3 से ज़्यादा देगा, नहीं देगा। 1,2, क्या ये मेरा सम 3 से ज़्यादा देगा, नहीं देगा। तो 1,3 पे देगा, 1,4 पे देगा, हाँ। जब इनको जोड़ रहे हैं जैसे 3 1 जोड़ रहे हैं तो 4 आता है, 1,4 को जोड़ने पर आता है 5, 1,5 को जोड़ने पर 6 आता है, 1,6 को जोड़ने पर, तो 4 आउटकम इसके मिल गए। सिमिलरली 2,1 पे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। 2,2 पे मिलता है, तो इसके जब हम लोग करेंगे तो इसके 5 मिल जाएंगे आउटकम। 3 के कभी भी जोड़ लीजिए, जैसे 3 का 1 के साथ जोड़ते हैं तो 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो 6 के 6 यहाँ मिल जाएंगे, 4 के में 6 मिल जाएंगे, 5 के में 6 मिल जाएंगे, और 6 के में पूरे 6 मिल जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल आएगी, टोटल इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी 33 आउटकम्स मिलना है, 33/36 यानी 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि प्रोडक्ट 10 लेना था, तो ऐसे आउटकम देंगे, क्या 1 का 1 में कराने पर प्रोडक्ट 10 आता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 में कराने पर आता है, नहीं आता। 1 का 3 में कराता है, यानी कि 1 का अगर हम कोई भी एजम्पशन लेंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्या 2 का 1 से लेने पर नहीं मिलता, 2 का 2 से मिलने पर नहीं मिलता, केवल 2,5 ही एक ऐसा आउटकम होगा, और 5,2 ही एक ऐसा आउटकम होगा जिनका प्रोडक्ट कराने पर हम लोगों को 10 मिलता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36 यानी 1/18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे कॉइन के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जिसमें पूछा गया है अगर एक कॉइन को फेंका जाता है, तो याद रखिएगा एक कॉइन को फेंकने पर हमारे 2 आउटकम आते हैं। तो हेड निकाल जाता है, तो हेड एक कॉइन में फेंकने पर एक ही बार आ सकता है, यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टेल पूछा गया है, यानी 1/2 इसकी एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, 2 कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम जो होते हैं 4 होते हैं। अब कह रहा है 2 हेड्स जब फेंकेंगे, देखो 2 कॉइन जब फेंकते हैं तो या तो हेड हेड आ सकता है, मैं इसके आउटकम लिख देता हूँ, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल
टेल आ सकता है। ये 4 आउटकम है जो हमें आ सकते हैं। तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? केवल 1 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये 2 ऐसे केस होते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम 1 हेड तो आए। तो यानी 1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है 1 हेड आए। एटमोस्ट का मतलब इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसका एक नॉन वाला भी लिया इंक्लूड किया जाता है। इसको नहीं करते हैं, याद रखिएगा। एटमोस्ट वाले केस में इसको नहीं लिया जाता है, इसको लिया जाता है, यानी 3/4 इसका भी आंसर हो जाएगा। और इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है नो टेल निकालिए, यानी नो हेड निकालिए। अब कितनी बार टेल है? तो केवल हेड हेड वाले में ही तो नो टेल आ रहा था, यानी कि केवल 1/4 इसका भी आंसर। नो हेड आए यानी टेल टेल वाले में ही तो केवल हेड नहीं था, तो यानी 1/4 इसका आंसर। तो ये कॉइन के क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग वेयर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इनको करिएगा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है, जिसमें 30 येलो बॉल्स हैं, 20 ग्रीन बॉल्स हैं और 50 रेड बॉल्स हैं। तो हमसे जो पूछा गया प्रोबेबिलिटी का कैसे होता है, जो यहाँ पे पूछा गया, किसकी पूछी गई? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है। रेड बॉल कितनी है? 50 है। रेड बॉल अपॉन टोटल लिखा जाता है। आस्क अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी में भी यही फॉर्मूला काम करता है, तो इसको ऐड कर देते हैं, यानी ये टोटल 100 बॉल्स हो जाएंगी। इसको करेंगे हम, काटेंगे तो 1/2। प्रोबेबिलिटी के कोई भी आंसर में कभी भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर लाइक प्रोबेबिलिटी में आंसर आ रहा है 5/4, तो कहीं ना कहीं वो आंसर गलत होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो इसका आंसर जो होता है 1 से छोटा ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन, जितने मैथ के कोई चैप्टर थे उसके सारे क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं। ये कुछ हम PYQ लगा रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है कि ये एंगल जो मेरा है ये 30 डिग्री दिया गया है। मुझसे पूछा गया है PAC, सॉरी यहाँ गलत हो गया है। इसमें पूछा गया PCA, ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, ये वाला। इसको वो लोग एक्स लिख देंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये बिल्कुल सिंपल होता है। आप लोगों को ये पढ़ा होगा कि जब एक सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल कहीं पर भी सर्कल के अंदर एंगल बनाता है, तो वो कितने डिग्री का बनाता है? वो 90 डिग्री का बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल जो होता है 90 डिग्री का, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो 180 का बनता है। तो अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x + 30 + 90 बराबर का 180। तो 90 30 120 हो जाएगा, उस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस का 120, यानी कि x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप लोग ट्राई करिएगा घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये भी प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं, पॉइंट्स की वैल्यू है कि केस स्टडी में आया क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को लोग नहीं कर पाते। जैसे इस पॉइंट की वैल्यू पूछी गई है, हमेशा याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ये वाई एक्स एक्सिस की निगेटिव, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव, और ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन होती है। जैसे इस पॉइंट पर मुझे पहुँचना है, तो हमेशा आप जो चलना चाहे स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इस ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही इधर पहुंचते हैं तो हमेशा, और याद रखने का, फर्स्ट स्टेप हमेशा एक्स वाली लाइन में रखा जाता है। फर्स्ट स्टेप यानी एक्स वाली लाइन, यानी या तो आप इधर चल सकते हैं या तो आप इधर चल सकते हैं। अब जैसे मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं इसी साइड वाली डायरेक्शन लूँगा। तो पहला कदम 1, फिर 2 में ही ये मुझे मिलेगा। अब मैं ऊपर क्यों चढ़ूँगा? तो यहाँ पर 1, एक बार 1 हो गया और यहाँ पर 2, यानी 2 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 2,2। सिमिलरली जैसे अब मुझे इस पॉइंट में चलना है तो यहीं से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा चलना। 1 2 3 मैंने देखा कि 3 में मेरे ऊपर चल रहा है, तो माइनस का 3, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा -3। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, तो यानी कि पहले 1 और 2 और 3, यहाँ पर 3 मिल रहा है, ये पॉजिटिव है, -3,3 इसका आंसर हो जाएगा। अब लाइक मुझे यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ पे वापस आ जाओ, तो 1 2 3 आ जाएगा, यानी पहला पॉइंट तो इसका -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग नीचे की ओर उतरेंगे, नीचे की ओर उतरेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये किसके सामने आ रहा है? -4 के सामने आ रहा है, यानी -3, -4 इसका आंसर हो जाएगा। डी वाले पॉइंट पे पहुँचना है, फिर यहाँ पे बैक टू द आ जाइए, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 के नीचे पड़ रहा है तो पहला पॉइंट तो इसका 3 हो जाएगा। अब डी के सामने वाला पॉइंट दे दीजिए, ये क्या है? -3, यानी -3 इसका पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर पॉइंट्स निकालने के लिए आता है तो बिल्कुल एग्जाम्पल यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। PYQ पे पूछा गया क्वेश्चन है, LCM HCF का क्वेश्चन दिया गया है कि 2 नंबर दिए गए हैं आपको, 2 नंबर दिए गए हैं और इसमें आप लोगों को क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है LCM गुणे HCF
बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही पढ़ा है। एलसीएम हम लोगों को कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। 60 इंटू एचसीएफ हम लोगों को कितना दिया गया है, ये एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है। एचसीएफ हम लोगों को दिया गया है 2। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर एक्स है, और इंटू सेकेंड नंबर हमारा कितना है, 20 है। तो एक्स के इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 बराबर का एक्स के इंटू में सामने वाले के डिवाइड में यानी 20 आ जाएगा, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे आइडेंटिटीज का डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए आइडेंटिटी किसके इक्विवेलेंट होती है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में होता है, तो इनको याद करके जाइएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा साइन स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट एमसीक्यू पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको ये जल्दी जरूर देखिएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है जो होता है ये हमारे 1 के इक्विवेलेंट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछी गई है। तो यहाँ पे पूछी गई है नेक्स्ट कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है आपका किसके बराबर होगा, तो ये हमारा सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होगा, ये हमारा टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूछ लिया गया है, तो ये हमारा कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ये इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा ग्राफ बन के आता है जिसमें हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताओ इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं। जीरोज पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सबसे सिंपल टेक्निक होती है कि जब जैसे ये ग्राफ बना है तो ये हमारी एक्स एच वाली, तो इसी लाइन को मात्र केवल आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल यही वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इस लाइन में जहाँ पर जितने पॉइंट पर ऐसे ग्राफ टच कर रहा होगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ हम लोगों को टच कर रहा है। तो देखते हैं ये जैसे ग्राफ गया हमारा, तो ये इधर पे टच किया, इधर पे टच किया, इधर पे टच किया, इधर पे टच किया, तो जितने पॉइंट्स पर टच करता है वही उसके जीरोज होते हैं। तो ये कितने पॉइंट्स पर टच किया है, ये पॉइंट्स पे हमारे टच किया है 4 पॉइंट्स पे, तो इसका ग्राफ है यानी जीरोज भी हमारे कितने हो जाएंगे, जीरोज भी हमारे हो जाएंगे 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये PYQ का पूछा गया एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक लाइन दी गई है और ये बताइए एक्स एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। देखो एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि ये वाले पॉइंट्स, यानी इससे ये समझ में आता है कि पहला पॉइंट जो भी हो सकता है लेकिन दूसरा पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वाई पे तो ये कहीं जा ही नहीं रही ना। तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकाल लें हम केवल, तो कुछ नहीं करना। एक्स का अगर आपसे एक्स पूछे तो वाई बराबर क्या रखना, जीरो, क्योंकि एक्स का पूछा गया है, एक्स का पूछा गया उसके अपोजिट से ना, यानी जहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है वहाँ पर जीरो रख दीजिए वाई की जगह। तो 3 इंटू जीरो बराबर का 6, यानी 2x, यहाँ ये तो जीरो हो जाएगा पूरा एजन सब, बराबर का 6 लिखा हुआ है एक्स के इंटू में सामने वाले के डिवाइड में, यानी 6/2, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 3। यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,0। अगर यही चीज़ हमसे ये सिमिलरली y पर पूछ लेता, लाइक यही कोई हमारा क्या हो जाता, y पे पूछ लेता कि y एक्सिस से बताइए, तो जब अगर हमसे y एक्सिस से पूछता, लाइक हमसे y एक्सिस से पूछा गया है, तो y एक्सिस से अगर पूछता हमसे तो हम x बराबर 0 रख देते। तो x बराबर 0 रख के एक बार निकाल लेते हैं, तो 2x माइनस 3y बराबर 6 लिखा हुआ था, x की जगह 0 रखना है तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस 3y बराबर का 6, y के इंटू में सामने वाले के डिवाइड में, यानी y बराबर आ जाएगा 6/-3। इसको डिवाइड करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -2। अब देखो, अब y का पूछा जाता है तो जैसे x एक्सिस पे पूछे गए तो दूसरा पॉइंट 0 रखते हैं, और y एक्सिस से अगर आपसे पूछा जाएगा, y एक्सिस से अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहले वाले पॉइंट का 0 रखिए, 0, -2। ये बात याद रखिएगा। इसको ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट 51 क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें कहा गया है दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका इक्वल वॉल्यूम है, तो मान लेते हैं ये सिलेंडर नंबर C1 बोल दे रहा हूँ, सिलेंडर नंबर 1 एंड सिलेंडर नंबर 2, इनके वॉल्यूम इक्वल है जो कि 1:2 में दिए गए हैं। तो वॉल्यूम क्या होते हैं, पाई, और इक्वल हाइट के हैं, हाइट इक्वल है तो पाई r1² h बोल देता हूँ मैं इसको, और पाई r2² h बोल देता हूँ। इनका रेशियो दिया है 1:2, 1/2। तो मैं देखता हूँ पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ, एच से एच कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर इक्वल हाइट थी तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा। और यहाँ पर R1 से ये तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया R1/R2
स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग, अपॉन 1/2, तो स्क्वायर हटेगा सामने रूट लग जाएगा, यानी R1 रेशियो R2 आपका जो निकल आएगा वो निकल गया 1:2, क्योंकि यहाँ पर जब R1/R2 आप लिखेंगे स्क्वायर हटेगा तो 1/√2 चलेगा, क्योंकि 1 तो होता है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऑल द बेस्ट। आप लोगों का याद रखिएगा, बढ़िया एग्जाम जाएगा, अच्छे तरह से करिएगा, जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको अटेम्प्ट करिएगा बेहद तरीके से, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर बोर्ड्स। बाय बाय।